हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को कार्तिक माह के पावन पर्व में पड़ने वाली पंच दिवसीय दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का दूसरा दिन यानी नरक चतुर्दशी। आज हम आपको अपने इस वीडियो में नरक चतुर्दशी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही नरक चतुर्दशी की पूजा किस विधि से करें इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नरक चतुर्दशी कब मनाई जाएगी। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में नरक चतुर्दशी की तारीख और मुहूर्त के बारे में बताया है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। किंतु आपको बता दें कि नरक चतुर्दशी की तिथि 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 से शुरू होगी और 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 तक रहेगी। 2 दिन के इस संयोग में आधे आधे दिन पे पड़ने वाली नरक चतुर्दशी पर हम 19 अक्टूबर को शाम को दीपक जो यम दीप प्रज्वलित करते हैं और पूजा करते हैं वो 19 तारीख को करेंगे। और दूसरे दिन प्रातःकाल अभ्यंग स्नान का मुहूर्त है, उस दिन हम अभ्यंग स्नान करेंगे जो कि नरक चतुर्दशी पे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह से हम पूजा करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि हम नरक चतुर्दशी पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नरक चतुर्दशी पर क्या करें। तो आपको बताएं कि नरक चतुर्दशी पर भगवान लक्ष्मी गणेश, यमराज जी, श्री कृष्ण भगवान, हनुमान जी और माता काली की पूजा की जाती है। इसके अलावा घर में विशेष सफाई भी अवश्य करनी चाहिए। घर और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करना चाहिए। संध्या काल के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। घर में खराब चीजें जो भी हों उन्हें हटा दें। पूजा के दौरान मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे घर में शुद्धि आती है और सकारात्मकता घर में सदा बनी रहती है। अब आपको बता दें कि इस नरक चतुर्दशी पर प्रातःकाल अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व होता है और इस दिन सूर्योदय से पहले ही उठकर उपटन और तेल लगाकर स्नान करने की परंपरा है। इससे शरीर को नवीन ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सौंदर्य को निखारने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस दिन दीपदान का भी बहुत महत्व है। घर के मुख्य द्वार पर, पूजा स्थान पर, रसोई पर, तुलसी के निकट दीप अवश्य प्रज्वलित करें। दीप आंतरिक व बाहरी दोनों प्रकार के अंधकार को दूर करता है और सुख समृद्धि देता है। घर में रंगोली अवश्य बनाएं। आज के दिन पुष्पों से रंगोली बनाएं। अपने मुख्य दरवाजे पर बंधनवाल लगाएं। इस तरह से घर को सजाएं और साथ ही परंपरा अनुसार विशेष पकवान बनाएं और आस पड़ोस के लोगों के साथ साझा करें। दीपावली के त्योहार पे ये एक पुण्य कार्य माना जाता है। ये सामाजिक मेलजोल और स्नेह को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा आरती करें, पूजन करें, यानी देवी देवताओं का संकल्प पूर्वक स्मरण करें। इससे भी घर में सकारात्मकता आती है। आपको बता दें कि जो भी दीप प्रज्वलित करें उन्हें आप घर के प्रवेश द्वार पर, पूजा स्थान पर, बाहर के मंदिर पर, रसोई के पास, तुलसी के निकट और आंगन, छत व घर के कोनों कोनों में अवश्य जलाएं। इसके अलावा यम का दीपक भी जलता है। इसे भी जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं यम के दीपक को जलाने से घर में अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, इसलिए यम दीपक अवश्य जलाएं। अब बात करते हैं कि रूप चौदस पे इसकी पूजा किस प्रकार करें और अभ्यंग स्नान कब करें और कैसे करें। तो चलिए पूजा विधि के बारे में बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली सिर्फ एक त्योहार क्यों नहीं है और ये 5 दिनों तक क्यों मनाई जाती है। भारत में दीपावली ये परंपरा सदियों पुरानी है, जिसमें हर दिन का अपना अलग अलग महत्व होता है। इन 5 दिनों में नरक चतुर्दशी का सबसे खास क्यों माना जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस आदि के नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध किया था। इस कारण ये दिन अंधकार और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। ये दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन खास पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे अभ्यंग स्नान, यम दीपक, श्री कृष्ण, यमराज, देवी लक्ष्मी, गणेश और काली माता, श्री हनुमान जी की पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आज हम आपको पूजा विधि की संपूर्ण विधि बताने जा रहे हैं। सबसे पहला काम होता है सुबह का अभ्यंग स्नान। तो इस दिन यानी कि आपको पूजा तो आपको 19 तारीख को करनी है, किंतु स्नान आपको 20 तारीख की सुबह करना है। तो सबसे पहले हम 20 तारीख की सुबह का अभ्यंग स्नान विधि बताएंगे। इस दिन का आरंभ पवित्र स्नान से होता है, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। ये स्नान पापों का नाश करता है और शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से ही पहले उठना चाहिए। शरीर पे तिल या सरसों के तेल का लेप करें। इससे न केवल शरीर की शुद्धि होती है, बल्कि ये आयु वृद्धि और रोगों से रक्षा करता है। इस दिन शरीर पे उपटन का मतलब है आप इसे चंदन, हल्दी, बेसन या फिर गुलाब जल मिलाकर बना सकते हैं। इसे ही उपटन कहते हैं। इसे जरूर लगाएं। इसके बाद गंगा जल मिले जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य दें और उनके समक्ष दिन भर के लिए ऊर्जा और शांति की प्रार्थना करें। स्नान के बाद घर की साफ सफाई करें और दीपावली की सजावट शुरू करें।
ये माना जाता है कि व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान करता है तो वो नरक के भय से मुक्त हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सुबह का स्नान अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं कि शाम का यम दीपक और शाम के जो और दीपक जलते हैं वो कहाँ कहाँ जलाएं और किस प्रकार जलाएं। तो ये कार्य जो है आपको 19 अक्टूबर 2025 की शाम को ही करना है। तो नरक चतुर्दशी की शाम का समय विशेष रूप से यम दीपक के लिए शुभ माना जाता है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य यमराज को प्रसन्न कर अकाल मृत्यु के भय को दूर करना होता है। सूर्यास्त के बाद घर की सफाई कर पवित्र स्थान पर दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार के बाहर एक छोटी सी अनाज की ढेरी रखें, उस पर गेहूं के आटे से या फिर मिट्टी के दीपक पर चौमुखी बत्ती रखें और उसमें सरसों का तेल डालें। दीपक के नीचे काले तिल और धान का लावा रखें। दीपक को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें क्योंकि ये दिशा यमराज की मानी जाती है। अब दीपक जलाकर यमराज के नाम से दीपदान करें और प्रार्थना करें, मृत्यु के भय से रक्षा करें, दीर्घायु और सुखमय जीवन प्रदान करें। इसके बाद घर के भीतर श्री कृष्ण और भगवान अन्य देवताओं की पूजा करें। घर में उपस्थित सभी देवी देवताओं का पूजन करें। तो पूजन घर में आप इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर श्री कृष्ण, देवी लक्ष्मी की मूर्ति का चित्र स्थापित करें। दीपक, धूप, चंदन, फूल और नवेद आदि अर्पित करें। श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सारे अंधकार को दूर कर कष्टों का नाश करें। देवी लक्ष्मी से निवेदन करें कि वे घर में धन, वैभव और सौभाग्य का वास करें। पूजा के बाद आरती करें और परिवार के सभी सदस्य दीपक लेकर घर के हर कोने में रोशनी फैलाएं। घर के हर कोनों का मतलब है मुख्य द्वार के दोनों तरफ, आंगन, बालकनी, तुलसी के पास, मंदिर पर, घर के बाहर के मंदिर पर। इस प्रकार से दीपक यमराज जी को भी समर्पित करें। बल्कि यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन दीपक जलाता है उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और उसके पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं की आरती करने के बाद क्षमा याचना करें और प्रसाद सभी में वितरित कर आप स्वयं भी लें। इस प्रकार से आप नरक चतुर्दशी पर पूजा कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।